पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय पर विचार चल रहा है। इसमें प्रजापति विद्या इसको कहा जाता है। प्रजापति जी ने इंद्र और विरोचन दोनों को विद्या का उपदेश किया और इस विद्या में बताया गया कि जो दाहिनी आँख में दिख रहा है या देख रहा है, तो उन्होंने केवल इतना कहा जो दाहिनी आँख में है। अब इंद्र विरोचन ने समझा जो दिख रहा है। उनका प्रजापति जी गुरु का अभिप्राय था जो वहाँ से देख रहा है, जो वहाँ स्थित है, मतलब साक्षी। जागृत अवस्था में साक्षी का स्थान दक्षिण अक्ष बताया गया है। उसको नहीं समझकर जो अपने को वहाँ जो दिख रहा है, शरीर की प्रतिमा, शरीर का प्रतिबिंब, वही जिसने जान लिया तो भ्रांति से अपने आप को देह मान के चल रहे थे, तो भ्रांत ज्ञान है वो। तो बताया गया कि ये जो आप देख रहे हो वो तो आत्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये वही है और वो सब में है। लेकिन इन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। उन्होंने केवल ये ग्रहण किया कि शरीर आत्मा है। देखो मैंने पहले ही कहा था, इस उपनिषद का जो ये अध्याय है इसमें उपदेश बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया गया है। और प्रजापति जी ऐसे ही परीक्षा लेते होंगे विद्यार्थियों की कि इनको समझ में आए ना आए। तो अब आगे देखो, पृष्ठ 103 पृष्ठ पर श्लोक 24। छायाया अन्यथात्वं स्यात् साक्षी चैकविधः स्थितः आत्मत्वं निर्विकारस्य शक्यते बोद्धुमंजसा। छायाया अन्यथात्वं स्यात् साक्षी चैकविधः स्थितः। इसमें पहले दिया है पूर्वोक्त, नीचे टीका में देखो, पूर्वोक्त दृष्टांतेन छायाया अनात्मत्वम आत्मनस्य निर्विकारत्वम झटिति बोद्धुम शक्यम इत्याह। गुरु ने एकदम सरल तरीका बता दिया कि भाई इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो झटिति, झटिति मतलब जल्दी से, बोद्धुम शक्यम, ऐसा कुछ उपदेश जिससे जल्दी ज्ञान हो जाए। क्या था? छायाया अन्यथात्वम, जो छाया है मतलब आँख में जो छाया दिखती है वो अनात्मा है। अन्यथा मतलब आत्मा से भिन्न अनात्मा है वो।
और साक्षी जो है एकविध स्थितः। साक्षी कैसा है? एक हमेशा निर्विकार, एकविध मतलब हमेशा एक समान रहता है। जिसमें दो विधा हो, द्वैविध्य, वो कहते हैं आज ऐसा है कल वैसा है, नहीं तो सुबह ऐसे हैं शाम को वैसे हैं, ये है द्वैविध्य। एक विध मतलब समान, हमेशा एक रूप, उसको कहते हैं निर्विकार। तो इसलिए नीचे दिया आत्मत्वम निर्विकारस्य, आत्मनः निर्विकारत्वम झटिति बोद्धुम शक्यम। तो जो छाया है वो अनात्मा है, आत्मा है वो निर्विकार है। केवल इतना समझ लो। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, आप केवल ये देखो, इसमें विकार होता है, ये आत्मा नहीं है। शरीर में विकार होता है, ये आत्मा नहीं है। इंद्रियों में विकार होता है, जो जो विकारी है वो सब अनात्मा है। भगवत गीता में भगवान ने उपदेश का आरंभ यहीं से किया है। द्वितीय अध्याय में दो चीज़ें पकड़नी है। एक है दृक् दृश्य विवेक, दृष्टा दृश्य से भिन्न है। जैसे मैं पुष्प को देख रहा हूँ तो पुष्प हो गया दृश्य, मैं हो गया दृष्टा, बस ये मुझसे भिन्न है। तो अगर मुझे शरीर का भान हो रहा है, जैसे शरीर में कहीं दर्द हो तो भान होता है, इसका अर्थ क्या है? शरीर दृश्य है, मैं शरीर मुझसे भिन्न है। मुझे मन की वृत्तियों का भान होता है, कोई वृत्ति आई चली गई, कुछ समझ में आया वो चला गया, मतलब ज्ञान आता है जाते रहता है, उसके संस्कार बन जाते हैं। काम वृत्ति आई चली गई, क्रोध वृत्ति आई चली गई, करुणा वृत्ति आई चली गई, तो ये वृत्तियां हैं, मतलब ये दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में क्या कहा? ये सब आगमा पाई है, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। इनका केवल आपको इनकी तितिक्षा करनी होगी, मतलब इनको सहन करना होगा। जो जो चीज़ संसार में आने जाने वाली होती है आपको सहन करना ही होगा इसको, मतलब इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, इनका स्वभाव ही ये है। अब ठंड आएगी, पहले गर्मी आई थी, फिर वर्षा हुई, आई और चली गई, अब ठंड आएगी, आप क्या करोगे? ये सहन करो बस, तान तितिक्षस्व। तो एक ये हो गया। दूसरा, जो दृश्य होगा वो विकारी होगा और दृष्टा होगा वो निर्विकार, अविकारी। तो ये एक दूसरा नियम, जहाँ जहाँ विकार हो रहा है समझ लो वो दृश्य है। तो मैं निर्विकार हूँ। तो ये एक सरल सूत्र दे दिया, केवल इतने को आप पकड़ के रखो, अंत तक हो गया आपका काम। वेदांत उपदेश वैसे बहुत सरल है, लेकिन उसको पकड़ के रखना, उसको ग्रहण करके रखना। और ये जो आगमा पाई चीज़ें हैं ना, जो आता जाता है, तूफान आता है, अब आप तूफान में किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखोगे तो बह जाओगे, उड़ जाओगे। बहुत जहाँ तेज़ हवा आती है, जैसे राम झूले के ऊपर बहुत जब हवा हो, पवन, और आप कुछ पकड़े नहीं ऐसे ही और ऊपर छाता ऐसे रखो तो उसमें भी हवा है, आप गंगा जी में सीधे। तो सरलता से ये बोध हो जाए, इसके लिए कहा छायायाः अन्यथात्वं स्यात् साक्षी च एकविध स्थितः। साक्षी निर्विकार, आत्मत्वं निर्विकारस्य बोद्धुम अंजसा बोद्धुम शक्यते। सरलता से और जल्दी से इतना तो पकड़ में आ ही जाएगा, क्योंकि गुरु ने जो उपदेश दिया वो उतना, प्रजापति जी का उपदेश इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी थोड़ा स्पष्ट करके बताते हैं। तर्हि टीका में देखो, तर्हि कुतो न ते ताभ्याम बुद्धे इति आशंका है। तो फिर इनको ये समझ में क्यों नहीं आया
दोनों को। ताभ्याम बुद्धे, बुद्धे मतलब बुद्धे शब्द क्या है? बुद्धे द्विवचन है, क्योंकि उसके बाद इति है, फिर भी लोप नहीं हुआ है। प्रकृति भाव होके ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो न बुद्धे मतलब उनको बोध नहीं हुआ, इति आशंक्या है। 25 तथापि पाप बाहुल्य प्रतिबद्धा धिया उभौ, प्रतिबद्ध धिया उभौ, प्रतिबद्ध धिया उभौ छायात्मतां शरावोक्त्या द्रष्टां कृत्वात्यतुष्यताम्। तथापि उपदेश तो बहुत सरल था। आत्मा निर्विकार है, छाया अनात्मा है, सविकार है। लेकिन तथापि, तथापि मतलब पहले यद्यपि अंजसा बोद्धुम शक्यते आत्मनः निर्विकारत्वम, आत्मा का निर्विकारत्व तो सरलता से समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन पाप बहुत होने से, पाप बाहुल्य प्रतिबद्ध धिया, प्रतिबद्ध धियौ उभौ, उभौ पाप बाहुल्य प्रतिबद्ध धियौ, ये दोनों की बुद्धि बहुत पाप से प्रतिबद्ध थी। मतलब आप सोच लो, इतना पाप कर्म पहले हुआ होगा। लेकिन इसको दूसरे एक टीकाकार थोड़ा अलग से भी बताते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल पाप कर्म हो, लेकिन ये तो समझ सकते हैं कि पाप कर्म तो हो सकता है। तो जब पाप कर्म होने से क्या होता है, बहिर्मुखता होती है। इसको समझ लो, पाप कर्म का कार्य क्या होगा, बहिर्मुखता। बहिर्मुखता के कारण क्या होगा कि आप आत्मा को भी विषय बनाने का प्रयास करोगे। अब मैं कहता हूँ आत्मा, लेकिन आप इसको अलग से भी समझ सकते हो। आत्मा के बदले आप आनंद ले लो, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है आनंद। तो हम आनंद को भी विषय बनाना चाहते हैं। मतलब मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा बोध लोगों को नहीं चाहिए। मुझे आनंद मिले, ये हमको चाहिए, है कि नहीं। आत्मा को विषय बनाना अगर हमको समझ में नहीं आता है, उसको आप समझ लो आनंद को विषय बनाना। तो लगभग सभी लोगों की यही वृत्ति है। यहाँ तक कि जो बहुत योग साधना करते हैं ना, ध्यान कर देंगे, ध्यान, तो क्या मुझे आनंद चाहिए, विलक्षण आनंद चाहिए। जो आनंद सभी लोगों के पास उपलब्ध हो, समझो वही आनंद आपको भी मिले। बोले क्या है उसमें। अगर समझो कोई यहीं रहता है हमारे कैलाश में, और मैं एक लोटे में गंगा जल लेके आया और मैंने कहा ये बहुत ही दुर्लभ है, ये गंगा जल है, ये लो आप, इसका संभाल के रखना। बोले इसमें क्या दुर्लभ है, आपको कितना चाहिए। तो जो सबको प्राप्त है वो अगर मुझे भी मिल गया तो मुझे लगता है ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो किसी और के पास ना हो, तभी तो उसकी महिमा है। तो हमको आनंद को भी विषय बनाना है, उसको बहिर्मुख करना, ये पाप का लक्षण है। आप आत्मा को बाहर ढूंढो, परमात्मा को बाहर ढूंढो, वो भी विषय बन जाए मेरे,
तो एक पाप बाहुल्य से बहिर्मुखता होती है। दूसरा, ये विषय बनाने का हमारा अभ्यास बना हुआ है। कोई भी चीज़ का ज्ञान हमको बचपन से या अनेक जन्मों से जो भी ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान कैसे हुआ है कि वो वस्तु मेरे लिए दृश्य बन जाए। जो भी हो वो दृश्य बननी चाहिए, चाहे वो आँख का दृश्य बने, कान का दृश्य बने, वृत्ति का दृश्य बने, लेकिन दृश्य बने। तो आत्मा का जब उपदेश मिलता है, उसको भी हम क्या समझते हैं, ये भी दृश्य हो जाएगा, जबकि आत्मा है दृष्टा। तो इसलिए मैंने आज पहले क्या बताया, ये दृश्य विवेक, इसको पकड़ के रखना चाहिए कि जिसको हम दृष्टा समझ लें और उसको समझ लें कि इसको दृश्य नहीं बना सकते, तो उसको दृश्य की तरह जानना कि भाई नहीं, अब मुझे पकड़ में आ गया, एक ऐसा अनुभव हो गया, हाँ ये होगा आत्मा, ये आत्मा नहीं होगा। क्योंकि जो भी ऐसा अनुभव हो जो आएगा और जाएगा, वो तो दृश्य में होगा ना। कि जो आए जाए सो माया, वो तो माया वाली चीज़ है। लेकिन अब यहाँ कहा पाप बाहुल्य, और एक लक्षण हो मतलब और एक कारण हो सकता है इसका। क्या कारण होगा? देखो, इंद्र थे देवताओं के राजा, विरोचन थे असुरों के राजा। अब भगवान ने उनको वहाँ राजा बनाया है, तो उनसे कुछ काम करवाना है। तो अभी उनको ब्रह्मात्म उपदेश की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बहिर्मुख इसलिए है वो। पाप बाहुल्य से भी बहिर्मुख हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ काम दिया गया है, अब उस समय आप समझो यहाँ 5000 लोग आने वाले हैं, ठीक है, कैलाश में समझो, और कोठारी जी हैं, भंडारी जी हैं, ये सब लगे हुए हैं, मंत्री जी। और उस समय उनको कहा जाएगा, अरे ये पंक्ति जरा मुझे छान दोगे कि बता दो, अभी जाओ। क्यों? क्योंकि अभी सिर पर वो काम सवार है। काम मतलब कामना नहीं, काम मतलब कार्य जो भी करना है, कर्तव्य बुद्धि सवार है कि ये जब तक पूरा नहीं होगा लोग आके खड़े रह जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा दूसरा। अब ऐसी चीज़ दो प्रकार से हो सकती, या तो हमने अपनी वासना से लिया है या ईश्वर इच्छा से प्राप्त हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी पदवी पर होते हैं ना, बड़ी मतलब जैसे देवता, मृत्यु देवता है कोई, ये देवता हो, उनको तो ईश्वर की इच्छा से वो पदवी मिली है। थोड़ी वासना भी है, लेकिन वहाँ ईश्वर का भी संकल्प है, तो बहिर्मुखता रहेगी। तो जब तक वो पूरा न हो जाए, आपको ब्रह्म का उपदेश नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई ऐसी बड़ी पदवी लेके आप अंदर बैठ मत जाना, नहीं तो आप उलझ जाओगे। कर्म के किसी भी क्षेत्र में बड़ी पदवी अगर मिल गई, तो आप समझ लो अध्यात्म को उतने समय के लिए राम राम करना पड़ेगा, वो होगा ही नहीं। तो पाप बाहुल्य प्रतिबद्ध दियौ उभौ, दोनों पापेन और पापस्य बाहुल्यात प्रतिबद्ध दियौ, दोनों की बुद्धि प्रतिबद्ध हो गई थी। छायात्मताम शरावोक्त्या दृष्टाम कृत्वा अत्यतुष्यता, और बहुत संतुष्ट हो गए इतने ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? जो छाया में दिख रहा है, शराव मतलब वो बड़ा कटोरा था, वो जल से भरा, बोले ये जो है वो मैं हूँ, मतलब वही आत्मा है। तो दिख रहा है शरीर, बोले ये मैं हूँ। ये देख के दृष्टाम, एक मिनट इसको, हाँ, दृष्टाम के बदले दूसरा एक पाठ है दृढ़ाम। तुम्हारे पुस्तक में क्या है?
दृष्टाम है, उसको दृढ़ाम कर दो। दृढ़ाम कृत्वा, उसको दृढ़ बना के। अति तुष्यता, दोनों तुष्य हो गए। अब आगे देखो टीका में, एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति प्रजापति वाक्य तात्पर्यम व्याचक्षाण स्तौ शांत हृदयौ प्रवव्रजतु इति श्रुति वाक्यम व्याचष्टे। प्रजापति ने कहा था एष आत्मा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, हाँ यही है, सर्वात्मा है, यही अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। उन्होंने कहा हाँ यही ब्रह्म है, उन्होंने जो समझा था उसी को पकड़ लिया और शांत हृदय हो गए बिल्कुल। तौ प्रजापति विरोचनौ, इंद्र विरोचनौ, शांत हृदय, बिल्कुल मन शांत हो गया कि 32 साल की हमारी साधना सफल हो गई। प्रवव्रजतु, निकल गए। इस वाक्य की व्याख्या करते हैं, कालेन प्रतिबंधस्य क्षये सत्यथतं पुनः उपदेशं शरावाख्यो पायं चालोच्य मोक्ष्यते। कालेन कालेन प्रतिबंधस्य क्षये। प्रजापति जी ने क्या सोचा कि अभी तो इनको प्रतिबंध है, अभी ये जा रहे हैं, इनको कुछ बता के फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा भी होता है जब गुरु देखते हैं कि ये बहुत ही विक्षिप्त हैं या इनके दिमाग पर कोई और भूत सवार है, जैसे हम कहते हैं ना, इनके दिमाग पे अभी और ही कोई भूत सवार है, वो कुछ नहीं सुनने वाले। जैसे जब विद्यार्थी कोई कहता है मुझे जाना है, अब आप उनको कुछ कहो, वो कुछ सुनने वाले नहीं, वो नहीं मुझे जाना ही है। जाना है तो जाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करो कहाँ कुछ इससे अधिक लाभ वाला हो तो जा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ सुनने वाला थोड़ी है कोई। तो काल से ये प्रतिबद्ध चित्त जो है, थोड़ा समय जाएगा ना तो इसका क्षय हो जाएगा, ऐसा प्रजापति ने सोचा। कालेन प्रतिबंधस्य क्षये सति, जब प्रतिबंध थोड़ा कम हो जाएगा तो इन मतलब प्रजापति ने क्या सोचा, इनको और थोड़े समय यहाँ रहने दो, ज़्यादा उपदेश नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, प्रजापति जी ऐसे गए, ये दोनों ने समझा हो गया, वो ऐसे निकले। ये भी एक विलक्षण है। प्रजापति जी को लगा कि अभी थोड़े और साल रहेंगे यहाँ, श्रवण करते रहेंगे, ये दिमाग पर जो राजा हूँ हमको समझ में आ गया, ये भूत थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो प्रजापति ने कहा ठीक है, ऐसे करके वो यहाँ गए, नारायण नारायण करते गए होंगे। यहाँ इन लोगों ने समझ लिया, उपदेश हो गया हमारा पूरा, समझ में आ गया, वो निकले। अथ तम पुनः उपदेशम सरावाक्योपायम च आलोच्य मोक्ष्यते। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि अब इनको फिर से वो जलपात्र में हम दिखाएंगे और वो उपाय से उपदेश करेंगे, उस समय इनको ज्ञान हो जाएगा। तो उपदेशम शरावाक्योपायम च आलोच्य मोक्ष्यते, ये मुक्त हो जाएंगे ये दोनों। कब? जब दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये आनंदमय कोश
एक महात्मा बोलते थे, कोई समझो कहीं कुछ ऐसा पी लिया, भांग वगैरह या ऐसे, अब उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, उत्तर क्या है दक्षिण क्या है, कुछ भान नहीं रहा, बिल्कुल मदहोश हो गए। और वो ऐसे नहीं कहते, वो कहते थे ये आनंदमय कोश में चले गए हैं, क्योंकि अभी विज्ञानमय कोश काम नहीं करेगा, अब केवल आनंद ही आनंद में है, मतलब सुषुप्ति के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। अब इनको इस समय उपदेश नहीं दिया जा सकता, इनको कहो थोड़े नीचे विज्ञानमय में आओ तब उपदेश दे। हमारा तादात्म्य जब अन्नमय कोश से बहुत हो, प्राणमय से हो, मनोमय से हो या आनंदमय से हो, उपदेश नहीं हो सकता। विज्ञानमय से जब तादात्म्य हो, मतलब केवल ज्ञान के लिए हम तैयार हों, उसी समय उपदेश होगा। जो बहुत आनंद में है ना अपने आप में ही, उनको कुछ भी बताओ वो मस्त हैं, वो कुछ सुनेंगे नहीं, और बाकी वाले तो अज्ञान में है बिल्कुल, वो भी नहीं सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि इनको अभी उपदेश देने की जरूरत। इत्युपेक्ष्य गुरुस्तत्स्थौ तौ राज्यत्यागतश्चिरम् प्रयासं प्राप्य सहसा जग्मतुः स्वस्वलोकयोः इत्युपेक्ष्य गुरुस्तस्थौ इति उपेक्ष्य गुरु। यहाँ तक एक वाक्य हो गया। गुरु ने क्या कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। किनकी? इंद्र विरोचन की, कि अभी इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों थोड़े दूसरे विचार में हैं। उन्होंने क्या सोचा, तत्स्थौ तौ राज्य त्यागतः चिरम प्रयासम प्राप्य। राज्य का त्याग कर दिया था 32 साल दोनों ने, तो थक गए थे कि हम कितने समय तक कपड़े धोएंगे और बर्तन साफ करेंगे और ये सब, हमारे सेवक कहाँ हैं। मतलब आप सोच लो, किसी और को तो 5 दिन अगर सेवक नहीं हो तो क्या परिस्थिति हो जाए। 5 दिन में कहता हूँ, 32 साल तक इनके कोई सेवक नहीं, खुद इन्होंने किया सब। तो इनको जैसे ही पहला अवसर मिला कि मुझे लगता है कि ज्ञान हो गया, हाँ, क्योंकि थक गए थे वहाँ आश्रम में रह रह के परेशान हो गए थे कि अब कब जाएं हम। आप सोचो, हमारे पहले जब जहाँ 2 साल का कोर्स रहता है, 2 साल में तो पहले 6 महीने बाद लोग गिनती शुरू कर देते हैं कि अब बाकी समय कितना है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु अगर आचार्य जो पढ़ाते हैं वो सिरदर्द हो जाए तो भी वो गिनती शुरू कर दे, अब इनसे पाला कब छूटेगा। और अगर सारे शिष्य ऐसे निकले तो गुरु ये सोचना शुरू कर दे अब कितना समय बचा है ये पूरा होने के लिए। क्योंकि वहाँ तो क्या होता है कि एक समय शुरू होता है और एक समय पूरा हो जाता है, फिर सब पूरा, फिर अगली सृष्टि शुरू होती है। तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है दोनों तरफ से, लेकिन उसमें कितने लोग छूट देते हैं, क्योंकि सब लोग, केवल एक अच्छा रहता है कि आचार्य 2 साल के पहले नहीं जाते, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं वो ही थक जाते हैं पहले, वो बोले मैं ही भाग जाता हूँ। फिर सभी जैसे यहाँ हुआ अभी
होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर दूसरे किसी को, आचार्य को, फिर सब बिगड़ जाता है। वैसे तो एक ही गुरु से अध्ययन करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ प्रजापति जी ने उनकी उपेक्षा कर दी कि अभी इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रजापति जी मान के चल रहे थे कि अभी ये रुकेंगे। वो थक गए थे, उन्होंने कहा कि चलो हम जा रहे हैं। तो सहसा स्वस्वलोकयो हो जगमतु, सहसा बिल्कुल एक साथ, मतलब जैसे ही अवसर मिला भागे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कहा जाएगा कि अब जैसे यहाँ देखो, चातुर्मास के लिए 2 महीने दरवाजे बंद, समझो आप बाहर नहीं जा सकते। चातुर्मास की चतुर्दशी की सुबह 6:30 बजे बाहर, पहले से ही तैयार। क्यों? 2 महीने तक मुझे बाहर नहीं जाने मिला। तो 2 महीने में भी मतलब एक ऐसी वृत्ति हो जाती है कि ये बंधन है मेरे लिए। तो आप सोचो 32 साल जब राजा को कहीं एक जगह पर रखा जाए, मतलब हम तो सोच ही नहीं पाएंगे। वैसे रहे थे तो ब्रह्मलोक में, कहीं ऐसी जगह पे नहीं थे जहाँ दुखी, मतलब जहाँ रोज़ दुख हो, देखना हो, रोग, बीमारियाँ, कीचड़, ये ऐसा देखना नहीं था। बिल्कुल बढ़िया जगह होगी ब्रह्मलोक में। फिर भी इनको लगा कि नहीं, यहाँ हमारे न सेवक है, न भोग नहीं कर सकते ऐसे, जैसे उनको रजोगुणी भोग चाहिए थे। तो अपने लोक की ओर निकल पड़े दोनों। ये यहाँ बताया। आगे देखो, अब प्रजापति जी को भय लगा। क्या भय हुआ? ये देखो यहाँ टीका में, अनुपलभ्य आत्मानम अननु विद्य व्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा असुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति प्रजापति घोषणा स्थानीयं वाक्यं स्पष्टतया व्याख्याय तत्र हेतुमाह एताविति पद्येन। प्रजापति जी ने क्या देखा, अरे ये तो दोनों जा रहे हैं, और देखो ऐसे ही टहलने जा रहे हो तो बात अलग है, सामान सब लेके जा रहे हो तो मतलब ये यद गत्वा न निवर्तन्ते वाली बात हो गई कि अब ये वापस, और वहाँ जाके या क्या कहेंगे, मतलब कुछ कहे न कहे, कोई भी पूछेगा अच्छा आ गए, कहाँ थे इतने साल, वो क्या कहेंगे? प्रजापति जी के पास ब्रह्म विद्या सीख रहे थे। अब वैसे ही ये लोक में बहुत सम्मानीय थे, दोनों राजा थे, अपने अपने लोक में बहुत मान था, तो सब लोग इनकी सुनने के लिए तैयार रहते थे। अब ये जाके कहेंगे हमने प्रजापति जी से विद्या प्राप्त कर ली। अब सब लोग पूछेंगे अच्छा हमको भी बताओ क्या सीखा। वो क्या कहेंगे? ये आत्मा है, शरीर, इसी की पूजा करो, इसके पालन पोषण से ज़्यादा भोग कर सकते हो। अब ये उपदेश चलेगा सभी लोगों में, और वो क्या कहेंगे? प्रजापति जी ने ये सिखाया है। तो ये सभी जगह ये भयजनक स्थिति है। मतलब देखो, समझो कोई कैलाश में, हम कैलाश का ही दृष्टांत देंगे, समझो कोई 2.5-3 साल रहा, ठीक है। अब 2.5-3 साल में पहले 6 महीने तो सेवा की, फिर 2 साल लघु अध्ययन किया और थोड़ा तर्क संग्रह, और उपनिषद पाठ में तो बैठ रहे थे बस, क्योंकि बैठना पड़ता है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं। अब बाहर जाके आप क्या कहोगे? मैं 3 साल हिमालय में रहा, और 2-4 बड़ी बड़ी मालाएं पहन लो, विभूति लगा लो, और भी कुछ नाटक जो करना है वो करके दिखा दो सबको। मैं 3 साल हिमालय में रहा और कैलाश में मैंने अध्ययन किया। सभी लोग सीधे नमस्कार करना शुरू कर देंगे। गांव में कहाँ किसी को कुछ समझ में आता है।
और कुछ नहीं तो जो भी 2-4 श्लोक यहाँ इधर उधर से याद हो गए हैं वो बता के इनको आशीर्वाद दो, उनको आशीर्वाद बोले, यहाँ प्रसाद रखना शुरू कर दो बस। अब लोग क्या समझेंगे, अरे ये महामंडलेश्वर के शिष्य हैं, अब इनको आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन लोग क्या समझेंगे, ये इनके शिष्य है, वहाँ पढ़े हैं कैलाश में। तो प्रजापति जी को यही भय हुआ कि वहाँ जाके कहेंगे कि हम प्रजापति के शिष्य हैं, हमको सिखाया गया ये ब्रह्म यही आत्मा है, शरीर, बस इसकी सेवा करो। बोले ये मूर्ख लोग हैं दोनों, ये उपदेश चलाएंगे। तो देखो, अनुपलभ्य आत्मानम, आत्मा को प्राप्त नहीं करके, अननुविद्य नहीं जान करके, व्रजतः इतरे, यतरे, यतरे मतलब ये दोनों, यत में दतरज प्रत्यय लगता है, उससे ये शब्द बनेगा। ये दोनों एतद उपनिषदो भविष्यन्ति, यही जो बताएंगे ये उपनिषद हो जाएगा। ये विद्या, उपनिषद मतलब रहस्य, उपनिषद का एक अर्थ है रहस्य, राज विद्या, राजगुह्यम जो कहते हैं ना गीता, तो ये गुह्य विद्या है। अब ये जाके बताएंगे नहीं नहीं हमको मिल गई, 32 साल रहे हैं, भले कुछ समझ में नहीं आया। भविष्यन्ति देवा वा असुरा वा, जो इस विद्या को ग्रहण करेगा, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, ते परा भविष्यन्ति, वो नष्ट हो जाएंगे। प्रजापति जी ने कहा जो इनकी विद्या को जो ग्रहण करेंगे उनका नाश हो जाएगा। ये तो दोनों हैं कुछ पढ़े नहीं और जाके ये विद्या बताएंगे। तो देखो ये गुरु की जिम्मेदारी है कि इनको जाने न दे, और जाए तो ये प्रचार न करें कम से कम, नहीं तो क्या प्रचार करेंगे, अनात्म विद्या का प्रचार होगा। लेकिन देखो अब ये भी प्रजापति जी इनको ही कहते थे भाई तुम यहाँ वापस आ जाओ, और इनके मुंह पे कह सकते थे दोनों के कि भाई देखो अगर तुमने ये विद्या पढ़ाई तो तुम तो नष्ट हो ही, इन बाकी सबका भी नाश हो जाएगा। इनको नहीं बताया, घोषणा कर दी। ये लिखा है ना, प्रजापति घोषणा स्थानीयम वाक्यम, जैसे पहले घोषणा की थी कि ये आत्मा है, अपहत पापमा है, विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपास सत्यकाम सत्य संकल्प, इसको जान करके सर्वान लोकांश आपनोति सर्वांश कामान, सारे लोगों की प्राप्ति होगी सारे काम के विषयों की, ऐसे जैसे घोषणा की थी वैसे ये भी घोषणा कर दी। उनके मुंह पे नहीं कह दिया, क्यों, उनको बुरा लगेगा कि राजा है। उनको सीधे ही बता देना चाहिए था कि भाई अभी तुम इसके लायक नहीं हो कि उपदेश दे सको, लेकिन घोषणा की एतौ प्रजापते शिष्या विति भ्रांत्या विपर्ययम् तदीयं प्राप्य नश्येयु रीति सो घोषयद्गुरुः एतौ एतौ प्रजापतेः शिष्यौ इति भ्रांत्या विपर्ययम् तदीयं प्राप्य नश्येयुः। एतौ प्रजापतेः शिष्यौ, कोई कहेगा अरे ये तो प्रजापति के शिष्य हैं, तुरंत नमस्कार करेंगे, कुछ हार पहना देंगे, चंदन वगैरह लगाएंगे आपको, बोलेंगे क्या। तो बहुत समय क्या होता है, यहाँ भंडारे में भी सभी लोग जब बैठे रहते हैं, अरे बोले ये तो कैलाश के महात्मा हैं, इनको टीका लगाओ, इनको पुष्प चढ़ाओ, सब करो। अब पूछेगा अच्छा महात्मा जी ज़रा हमको
विद्या बताओ कुछ। भंडारे के समय समझो जो गृहस्थ आते हैं वही परीक्षा लेनी शुरू करे महात्माओं की, तब तो पता चल जाएगा उनको कि कहाँ टीका लगाना है। ये ऐसा है। तो इसीलिए ज़्यादा ये सब मिलने से बहुत खुश होने की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमको पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। गुरु को तो पता ही है हम कहाँ हैं, और वो तो जानते हैं। तो यहाँ देखो प्रजापति जी को तो पता था। उन्होंने क्या कहा, एतौ प्रजापते है शिष्यौ इति भ्रांत्या, इस भ्रांति से विपर्ययम तदीयम प्राप्य, ये जो विपरीत ज्ञान प्राप्त करता है इनसे, इन्होंने विपरीत ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने बताया आत्मा जो दृष्टा है, इन्होंने समझा आत्मा जो दृश्य है। प्रजापति जी ने क्या कहा, जो आँख में स्थित है दृष्टा बनकर, इन्होंने क्या समझा, जो आँख में है दृश्य बनकर। तो विपरीत ग्रहण हुआ। अब यही इनसे जो कोई प्राप्त करेगा नश्येयुः, उनका भी नाश हो जाएगा। इति सह गुरुः अघोषयत्, वो गुरु ने घोषणा की। तदीयम का अर्थ है इंद्र विरोचनीयम, इंद्र और विरोचनीय जो विद्या होगी उनसे जो प्राप्त करेगा वो उनका नाश हो जाएगा। अब दोनों में से किसी ने ये सुना नहीं। ये देखो प्रजापति ने घोषणा तो की, लेकिन वो अपनी ही, इंद्र सोच रहा था कि मैं जाऊंगा सबसे पहले क्या भोग करूंगा, क्योंकि इतने समय से भोग ही नहीं हुआ था। विरोचन भी यही सोच रहा था कि मैं जाके सबसे पहले क्या करूंगा। बोले सबसे पहले मीटिंग बुलानी होगी सभी असुरों की, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। और क्या है, मैं थोड़ी सबको मिलने जाऊंगा, वो सबको आके मेरा स्वागत करना हो, तो पहले ही टेक्स्ट भेज दिया होगा, आप लोग सब गेट पे आके खड़े रह जाओ। मैं जैसे ही आऊँगा बड़े बड़े हार ये वो सब लेके आओ, मालाएं, नृत्य का कार्यक्रम होगा, संगीत, पुष्प उड़ाओ, फटाके फोड़ो, सब करो, बिजलियाँ लगा दो सब जगह। मेरा सत्कार समारंभ होगा और उसके बाद मैं उपदेश दूंगा। क्या उपदेश, देखो ये आगे, सह शांत हृदय एवं विरोचनो असुरान जगाम तेभ्यो एताम उपनिषदम प्रोवाच। पहला सत्संग उसने किया, सत्संग या दुस्संग जो भी हुआ, उपनिषद उसको नाम दे दिया गया। उपनिषद क्या है, बोले इस शरीर का ध्यान रखो, यही आत्मा है, इसके ऊपर अच्छे कपड़े, अच्छे अलंकार पहनते रहो, क्योंकि आत्मा है, इसकी रक्षा करनी है, इसको सुंदर दिखाना है, बस ये करते रहो। और मृत्यु के समय जो इसके शव की पूजा करेगा, शरीर जो शव बन जाता है, इसकी जो पूजा करेगा उसको ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए दूसरे देशों में क्या होता है, ये शरीर, हम तो शरीर को या तो जला देते हैं, लेकिन अभी यहाँ देखो दूसरे धर्मों में क्या करते हैं, कॉफिन में रखते हैं ना, फिर उसके साथ कुछ द्रव्य वगैरह भी रखते हैं, ताकि वो मानते हैं कि ये जो जाएंगे उनके साथ ये सब भी जाएगा यात्रा में। यह है विरोचन विद्या। ये सभी लोग जो करते हैं वो यही है, ये भ्रांति है। ये पूरा पूरा चार्वाक दर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें अमूत्र लोक की संभावना है, इसके बाद कुछ लोक है करके। चार्वाक तो वो भी नहीं मानते, लेकिन उनके भाई समझ लो, चार्वाक के भाई हैं ये सब। तो विरोचन असुर को प्राप्त करके असुरान जगाम, उनको ये उपनिषद विद्या दी।
एतेन ही अमुम लोकम जेष्यन्तः मन्यन्त। ऐसा करने से इस लोक में आपकी विजय हो जाएगी। इत्यन्तस्य तात्पर्यमाह। विरोचनस्तामसत्वात् शीघ्रं तान् असुरान् प्रति गत्वा देहात्मतां तेभ्य उपादिक्षन् निजेच्छया। विरोचनस्तामसत्वात् विरोचनः तामसत्वात्, इसको ऐसे इसका विच्छेद ऐसे करना है। विरोचनः तामसत्वात्, विरोचन बहुत तामसिक था। शीघ्रं तान् असुरान् प्रति गत्वा तेभ्यः देहात्मतां निजेच्छया उपादिक्षन्। जल्दी से वो असुरों के प्रति पहुंच गया। पहले से ही फ्लाइट की टिकट वगैरह लगा के रखी होगी, मैं आ रहा हूँ। जब वहीं बाहर उसका तो प्राइवेट विमान होगा कोई, जैसे पुष्पक विमान रावण के पास था, इसका भी होगा। ये बलि राजा का पुत्र था ना विरोचन, प्रहलाद का पौत्र था विरोचन, जहाँ तक मुझे याद है। प्रहलाद का पुत्र हुए बलि, है ना, और उसका पुत्र ये था। असुरों की ये परंपरा है। तो उनके पास साधन सामग्री तो सभी थी। वो पहुंच गया और उनको कहा देहात्मताम, ये देह ही आत्मा है, यही उपदेश दिया। उपनिषद में जो मंत्र है, आत्मा एवं यह, ये देह जो है यही आत्मा है। यह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मानम एवं यह महयन आत्मानम परिचरन उभौ लौकौ अवाप्नोति इमं च अमुं च। इस देह को आत्मा समझ के इसकी महिमा बनाए रखना, इसको महान समझना, और आत्मानम परिचरण, इसी की परिचर्या मतलब इसी की सेवा शुश्रूषा करते रहो, तो इस लोक की प्राप्ति होगी और अमुम लोकम च अवाप्नोति, आपको सब प्राप्ति हो जाएगी। तो इस लोक में भी ये बहुत पूजनीय है देह। अब हम कहते हैं देखो ये लोग देह के पीछे पड़े रहते हैं 24 घंटे। विदेश वाले लोग क्या सोचते हैं, ये लोग देखो, ये भारत वाले लोग, इनके शरीर बीमार रहते होंगे हमेशा, और न कुछ खाने में जो पसंद है वही खाते रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ विवेक करके भोजन करे कि भाई शरीर के लिए क्या ठीक है नहीं है। अरे शरीर को, और ज़्यादा किसमें रत रहते हैं, ये मंदिर जाते हैं, वो वहाँ पूजा करेंगे, वहाँ पाठ करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, वहाँ स्नान करेंगे। शरीर के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है, ये उनका कहना होगा। हम कहते हैं ये देखो 24 घंटे शरीर के पीछे ही लगे रहते हैं, और बाल बनाना वो कितने समय उसके लिए। हमारे वहाँ इसलिए मुंडन कर दो हर महीने, बस समाप्त हो गया। वो शरीर की देखभाल अधिक होती है। तो अपनी इच्छा से वो उपदेश उसने किया। उपदेश क्या किया वो बताते हैं। उपदेशम एवं आह अक्षिच्छाया देहजन्या तया देहोपलक्षणात्
देह आत्मा स्वस्वदेह, देह आत्मा स्वस्वदेहम् सदा पूजयतासुराः। अक्षित छाया, आँखों में जो छाया प्रतिबिंब दिख रहा है, अक्षित छाया देहजन्या, वो देह से जन्य है। ये कौन कह रहा है? विरोचन असुरों को बता रहा है कि जो आँखों में प्रतिबिंब दिखता है वो देह से जनित है। इसलिए तया देहोपलक्षणात्, देह जो है वो इसका उपलक्षण मान लो, देह उपलक्षणात् देह आत्मा, देह ही आत्मा है। तो क्या करना चाहिए? स्वस्वदेहम सदा पूजयत हे असुराः। असुराः संबोधन है, बहुवचन होने से विसर्ग रहेगा वहाँ। हे असुराः सदा स्वस्वदेहम पूजयत, हमेशा अपने देह की पूजा करो बस, और किसी की पूजा, इसी के ऊपर आप इसको स्नान अर्चना चंदन लगाओ, बस ऊपर से नीचे महक महक करना चाहिए शरीर हमेशा। और पुष्प से उसको अपने आप ही हार पहन लो, कोई पहनाए चाहे ना पहनाए। और दिन में 3 बार प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा करके भोजन कर लो बस। टीका में देखो, देहजन्यत्वात् अक्षित छाया छायया देहात्मा प्रजापतेः अभिप्रेतः। आँखों में जो छाया है, अक्षित छाया, ये देहजन्य होने से प्रजापति जी ने उपलक्षण से देह को ही आत्मा बताया। आँखों में जो दिख रहा है वो देह होने से, इसके उपलक्षण से देह को आत्मा बताया। देहात्मा प्रजापतेः अभिप्रेतः यतः, चूँकि ऐसा है, अतः इसलिए, हे असुरा यूयम सदा देहम पूजयत इत्यर्थ। इसलिए आप लोग सदा इस देह की पूजा करो, इसी की अर्चना करो, इसी की रक्षा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।